मन में हुआ मत्स्येंद्रनाथ को कि हम इसका ट्रायल लें, तो चले गए एक रात। और जो पत्थर जिसको खिसा था कि महादेव भगवती आके वहाँ गप करते हैं रात में, उसके पीछे पानी में इतना एक दूसरे पत्थर पर छिप बैठे। महादेव पड़ोसी आए रात में, अरे उनको बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आए और लोग आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते मत्स्येंद्रनाथ को महादेव ने धोखा, इनका मीनपा नाम, कि तुमने मुझको सुना, भगवती तुमने मुझको सुना है इसीलिए तू महान होगा, महान पथ का प्रवर्तक होगा। तुमने मुझको सुना है इसलिए तुम्हें महान होगा और महान पथ का प्रवर्तक होगा। किंतु तुमने पानी में मछली की तरह छुपकर सुना है, तो इसलिए तुम्हारा मन मछली की तरह चंचल हो जाए। उसके बाद हुआ क्या? वरदान दिया साहब। उसके बाद ये बेहोश हो, होश खोली, बेहोश होकर उसी पत्थर पर ये नींद में चले गए। दूसरे दिन करीब 3 बजे इनकी आंख खुली। आंख खुली तो सब इनको भकुआए लग रहा, और तो चेंज हो गया। हाँ, उसी नशे की स्थिति में, आध्यात्मिक नशे की स्थिति में नदी पार करके गांव की तरफ बढ़ गए। तो वो कोई आइडिया नहीं था किधर है, कहाँ जा रहा है। उसी समय एक लड़की उधर से खेत में से आ रही। अब लड़की सोच रही, लगता है मेरे कुल का देवता है क्या ये? बाबा तो कहते हैं कि हमारे कुल के देवता बहुत गोरे हैं, लंबे हैं, मेरे कुल के देवता है क्या ये? इस समझ के वो साधु थे, उनको प्रणाम किया। लड़की ने 14-15 साल प्रणाम किया। उनको लगा क्या होश में कम थे, महादेव ने सुना था होश कम था। क्या हुआ? आशीर्वाद की मुद्रा में उन्होंने सूरज की किरणों को ऐसे पकड़ा, सूर्य की किरणों को ऐसे पकड़ा और उसके आंचल लो मैंने लड़की के आंचल में जो पकड़ा वो सोना हो गया और सुगंधित हो गया, सेंटेड गोल्ड। रचना शक्ति थी सूरज की किरणों से, वही महादेव को सुनने के बाद दे दो तो भारी हो गया, तो संभाला उस लड़की ने और उसी के कांधा पर हाथ रख के उसके घर चले। और वो जा रही थी, मल्लाह की बेटी थी, वो जा रही थी कि उसके बाप माँ गए थे मछली मारने, उसे खोजने जा रही, उससे मिलने जा रही थी कि पापा के साथ बाबू के साथ लौट जाएंगे। मल्लाह की बेटी थी, नाम था नर्मदा, जो नदी के नाम है वहां ही रहने लगे। नर्मदा का एक ही काम था उनके लिए फूल चुन कि वो साधु के लिए फूल चुन के दे देती थी, बाहर जलान में रहते थे, फूल चुन के जब मैं पूजा पाठ। धीरे धीरे नर्मदा का आकर्षण बढ़ता गया मत्स्येंद्रनाथ की तरफ, और वो कहती है कि अब तो फूल मुझसे बातें करने लगे। पता नहीं साधु में क्या है, चिड़िया बात करती है, फूल बात करती है, फूल बातें करने लगे हैं, बताने लगे हैं कि उनमें क्या औषधीय गुण है और क्या नहीं है, ये बताने लगे। हाँ, ये क्वालिटी उसमें भी आने लगा। हाँ, संगत का था। और धीरे धीरे मन जो उनका मछली की तरह चंचल था, लड़की से उनका बड़ा अनुराग हो गया। एक दिन क्या हुआ
कि ये जा रहे थे नदी तट पर घूमने, नर्मदा के नदी गांव बगले में था, मल्लाह लोगों का गांव था, घूमने। उसके पहले उसके बाप लोग गांव वाले बोले कौन कैसा साधु है, यहीं रहता है, कहीं जाता भी नहीं है, कुछ काम करना चाहिए इसको, नौजवान है। और आजकल मछलियां भी नहीं मिल रही हैं, इसको हम लोग खिलाएंगे क्या? तो मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि आप लोग मछली मारिए, नर्मदा में जाल फेंकिए। तो ये लोग जाल फेंका तो चारों बगल से सारे गांव के लोग जाल को निकालना चाहे, जाल नहीं निकला, फंसा हुआ। तब मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि सब जाल का छोर मुझको दो। एक हाथ से पकड़ा, पूरे जाल को निकाला। इतनी मछलियां मिली, निकल नहीं देता, इतना भारी हो गया। मच्छिंद्र नाथ ने एक हाथ से बाएं हाथ से निकाल लिया पूरी जाल, महादेव का पावर आ गया। और उसी समय नर्मदा के कंधे पर हाथ रखा और जंगल को छोड़ दिया उस जगह, वहीं से चले गए। लेकिन नर्मदा को साथ जंगल में डकैते उन्होंने इनको घेर और अपने सरदार के पास ले गए, बांध छान के, नर्मदा को बांध दिया, इनको भी बांध दिया, ले गए। पंचम सिंह उसके सरदार का नाम। अचानक बांध के जैसे रखा, उस डकैत को नींद आ गई, सरदार को हल्की नींद आ गई। वो देखता है क्या कह रही, तो अब महादेव और भगवती को इन लोगों ने बांध दिया। घबरा के उठाओ, नहीं, खोलो 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 खोलो। तब मच्छिंद्र नाथ ने बताया कि पंचम सिंह, तुम फलना जगह के राजा थे, भाग के यहाँ जंगल में आए हुए हो, और तुम्हारी एक बेटी गुम हो गई है, वो यही लड़की नर्मदा। अच्छा, उसी की बेटी थी और चली गई थी मला के साथ। हाँ, गुम हो गई थी, मैंने वो बच्ची को मिल गया होगा, चली गई। और बड़े आदर के साथ फिर गैंग के साथ इनको रखा, वो लोग छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। फिर आगे कहानी चल। शिव गुरु के महिमा, शिव गुरु के महिमा जानै छै सागर, हाँ जानै छै सागर। हे गे बहिनी गे करल शिव चर्चा अपन घर, हे हो भैया हो करल शिव चर्चा अपन घर।